हमारे सनातन सभ्यता में जो सम्मान भगीरथ को मिला है वो सम्मान बहुत कम राजाओं को, सम्राटों को मिला है। अब भगीरथ को हम क्यों अत्यंत उच्च दर्जे में देखते हैं? इसलिए कि उन्होंने गंगा को जन जन तक पहुंचाया, उसके लिए अपरिमित कष्ट सहे और गंगा की धारा को उन प्रदेशों से ले गए कि जो अन्न के लिए दुर्भिक्ष जहाँ था। तो गंगा का विस्तार और गंगा का प्रवाह खोलने वाले भगीरथ ये हमारे लिए सबसे महान कहलाए जाएंगे, जिन्होंने जल जो जीवन कहलाता है उसका प्रश्न निराकरण किया। ऐसा ही कुछ भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके विषय में हम कह सकते हैं। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनका उन्होंने लिखे हुए पत्रों और समप्रवासी या सहवास में रहने वाले लोगों से जानकारी इकट्ठी कर अत्यंत सुंदर ऐसा श्री मायानंद जी चैतन्य इनका जीवन चरित्र, श्री सखाराम बलवंत निज सुरे जो एडवोकेट थे अमलनेर में, उन्होंने इस जीवन चरित्र की रचना की, लिखा इसे। और वे स्वयं भी समकालीन और भगवान के परम भक्त होने से उन्हें भी भगवान के सहवास का, सत्संग का अत्यंत मौल्यवान ऐसा लाभ हुआ। श्री निज सुरे जी एडवोकेट थे, उच्च शिक्षित थे, लेकिन भगवान के सिद्धांत का महत्व और भगवान ने जो कहा उसकी प्रासंगिकता को जानकर वे श्री मायानंद जी के सहवास में आए। उनके जीवन चरित्र को हमने अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर क्रमशः संपूर्ण दिया है, और उस चरित्र की ओर जब हम देखते हैं तो हमें ये भास होता है कि इस सिद्धांत का क्या महत्व है। अनेक वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों, शास्त्रों में बिखरा हुआ ये परम सत्य जो इकट्ठा नहीं आया था, जिसका जनमानस में कोई लवलेश नहीं था, उसी प्रश्न को सद्गुरु से करके, सद्गुरु के द्वारा उसका निराकरण प्राप्त करके, उस निराकरण को जन जन तक पहुंचाने के लिए सर्वांग योग की रचना करते हुए भगवान श्री मायानंद जी ने कितने परिश्रम किए और नर्मदा परिक्रमाएं की और इस विद्या का प्रचार प्रसार करने के लिए वे कितने घूमे और कितना प्रवास किया। ये उस जीवन चरित्र से हमारे ध्यान में आता है। तो भगीरथ जिसने इस विश्वरूप परमात्मा के साथ हमारा संबंध, उसका रहस्य उजागर करके ये सिद्ध कर दिया कि जिसे हम अनेक प्रतिमाओं में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, संप्रदायों में, विचारधाराओं में, कल्पनाओं में, मानिंदियों में खोजते फिर रहे हैं, वो यही है, समक्ष है, सामने है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मानव अपने जिसे कहते हैं कि जन्मतः प्राप्त संप्रदाय और पंथ, इसको अपनी पहचान मान लेता है, और मनुष्य को भगवान ने जो ये विकसित बुद्धि दी है उसका उपयोग वो नहीं करता और भेड़ चाल चलते हुए ही अपने जीवन को समाप्त कर देता है। ऐसे और प्रस्तुत कलियुग के तमोगुण प्रधान समय में इस विद्या का आना ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस विद्या को जाने बगैर ये मानव संपूर्ण आनंद और संतोष, प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि यही उसका स्वरूप है।
वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने, वस्तु में त्रिपुटी देखी, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 प्रकार से इसमें त्रिपुटी निर्माण हुई और उस त्रिपुटी की व्याख्याओं में संप्रदाय बने, कुछ सगुणवादी हो गए, कुछ निर्गुणवादी हो गए। इस प्रकार अनेक मतों पंथों संप्रदायों में बिखरी हुई मानवता शतशाह इन कर्मकांडों से भी टूटी और इस सारे टूट को इकट्ठा करके सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने हम तक ये अमृत पहुंचाया। ये हम जीवन चरित्र से जान सकते हैं। अब इस जीवन चरित्र की उपलब्धता कहाँ होगी, ये बताकर इस अंक को विराम देते हैं। केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला, मानधाता, ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। और श्री श्रीकांत मुड़की, उत्तरा, रामदासपेठ, नागपुर, महाराष्ट्र में ये ग्रंथ उपलब्ध है। आप सब इसका लाभ ले सकते हैं और भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य को स्मरण करते हुए हम भी उन्हीं की तरह इस परमात्मा विद्या का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करेंगे और इस मानवता की परम सेवा में हम भी सहयोगी होंगे। इस निश्चय के साथ हम इस जीवन चरित्र को पढ़ें और भगवान के कार्य में सहयोग करें। यही शुभकामना अपने सहित सबको देते हुए इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।